Good morning, students. How are you all? Students, today we are going to do the second part of The Sound of Music. The name of the chapter is The Shehnai of Bismillah Khan. तो स्टूडेंट्स, आज हम ये लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिफरेंट म्यूजिशियंस की जो पिक्चर्स हैं जो कि अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। आज हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनकी पिक्चर आप यहाँ ये देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि लेसन का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम शहनाई की बात करते हैं तो दो ही चीज़ें दिमाग में आती हैं। या तो हम किसी शादी के बारे में बात करते हैं, या दूसरा जो नाम आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्योंकि स्टूडेंट्स, इन्होंने जो शहनाई का लेवल है उसको बहुत ऊंचा कर दिया। ऐसे स्वर, ऐसे संगीत उसमें से निकाला जो लोग बिलीव नहीं करते थे कि शहनाई से निकल सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन रॉयल रेजिडेंस फॉर। कहता है, एक आपने औरंगजेब का नाम सुना ही है कि उन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी है उसको बजाना बैन कर दिया था कि उसके जो राजमहल है या रॉयल रेजिडेंस है, राजघराना है, वहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पुंगी नहीं बजेगा। फॉर इट हैड श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। तो इसकी बड़ी ही तीखी, श्रिल और अनप्लेजेंट, अच्छी आवाज़ नहीं आती थी, बड़ी ही तीखी आवाज़ होती थी जो कि कानों में चुभती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड नॉइस मेकर। तो स्टूडेंट्स, कहते हैं कि पुंगी का नाम इस तरह से लिया जाने लगा कि वो नॉइस मेकर है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा जिसमें अलग अलग रीड्स हैं, अलग अलग स्पेसिस हैं और वो शोर करती हैं। यानी पुंगी का नाम जब लेते थे तो इसका मतलब समझते थे कि ये शोर करने वाली चीज़ है। और जेनरिक का मतलब क्या है? ए नेम गिवन टू ए क्लास और ए ग्रुप एज ए होल। तो एक ग्रुप को इकट्ठे होकर इकट्ठी बात जिसके बारे में करते हैं उसको जेनरिक बोलते हैं। कहता, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। बहुत कम लोगों ने सोचा था कि ये किसी दिन इसको रिवाइव किया जाएगा, इसको फिर नई लाइफ दी जाएगी। तो स्टूडेंट, थोड़ा मैं फिर रिपीट कर दूं कि औरंगजेब के समय से जो औरंगजेब थे उन्होंने ये बैन कर दिया म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पुंगी। जब उनका राज था तो उन्होंने ये बैन कर दिया कि ये म्यूज़िक का वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाएगा क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ही तीखी है जो कि कानों को चुभती है। बहुत कम लोगों को लगा था कि शायद ये ऐसे ही रहेगी और इसकी आवाज़ कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस। तो कहता है, एक बार्बर था, एक नाई था जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, यानी कि वो उनका काम ही म्यूज़िक बजाना था। वो रॉयल पैलेस में, जो राजघराना था, जो पैलेस था, राजमहल था, वहाँ जाया करता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं पुंगी की आवाज़ को ठीक करूँगा। ही चूज ए पाइप विथ नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो उसने क्या किया, एक पाइप ली, जैसे बांसुरी एक मत समझ लो पाइप ही होती है, वैसी एक पाइप ली जो कि लंबी थी, जो ज़्यादा लंबी थी और ज़्यादा चौड़ी थी पुंगी से। यानी पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट, अब मैं आगे आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा कि पुंगी कैसे नज़र आती थी और शहनाई का कैसे उसने चेंज किया ताकि उसमें तीखी आवाज़ ना आए। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। तो जो जैसे बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ, बांसुरी में जैसे होल्स होते हैं, पता ही आपने देखी है बांसुरी, तो उसमें होल्स कर दिए, 7 होल किए, 7 छेद किए उसमें ताकि उसकी आवाज़ अच्छी आ सके। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced। जब उसने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया तो बड़ी अच्छी आवाज़ आनी शुरू होगी जो कि कानों को नहीं चुभती थी। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं, ये देखो, ये पुंगी है, ये पुंगी है, इसकी बहुत ही तीखी आवाज़ आती थी। तो उसने जो बार्बर था, नाई था, उसने क्या किया, ये इस तरह से शहनाई बनाई जिसमें 7 छेद किए उसने और इसकी आवाज़ ज़्यादा मधुर आती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। जब उसने वो बजाया तो सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया जब शहनाई को बजाया। द इंस्ट्रूमेंट शो डिफरेंट और पुंगी दैट इट हैड टू गिवन अ न्यू नेम। तो कहता है, इसको लोगों ने कहा इसको तो पुंगी बोलते हैं, आप पिक्चर देख पा रहे हैं,
कहते कि अब ये इसकी और इसकी जो अपीयरेंस है, इसकी जो दिखने में है, ये दोनों अलग हैं। तो कहते इसका नाम भी बदलना चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, एज द स्टोरी गोज सिंस इट वाज द फर्स्ट प्लेड इन शाह चैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाय नाई। तो कहता कि ये इसका नाम कैसे पड़ा, कहता शाह कौन है यहाँ पे, औरंगजेब, शहनशाह। कहता शाह के चैम्बर, शाह के जो राज दरबार में इसको बजाया गया, और प्ले किसने किया, नाई ने। तो इसका नाम क्या बन गया, शाह नाई, शहनाई। शाह से क्या बना, शह, और नाई ये वर्ड आ गया, शहनाई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो इसका नाम शहनाई पड़ गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। कहता जो साउंड थी शहनाई की, देखो हर एक चीज़ की अपनी अपनी एक उसका मैनर होता है, उसकी एक पहचान होती है। तो कहते ऑस्पिशियस माना गया इसको, कहता अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया शहनाई को। अच्छे कामों के लिए, यानी अच्छा समय हो तो वो शहनाई को बजाया जाए। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एन नॉर्थ इंडियन वेडिंग। कहता कि इस करके आज भी इसको टेम्पल्स में कई जगह बजाया जाता है। और इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है, इंडिस्पेंसिबल मतलब विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, यानी ऐसी चीज़ जिसके बिना कोई काम पूरा नहीं होता। जैसे कहता नॉर्थ इंडियन वेडिंग, जो उत्तर भारत की शादियां हैं उसमें भी कई जगह शहनाई बजाई जाती है। इन द पास्ट शहनाई वाज पार्ट ऑफ ए नौबत और ट्रेडिशन इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। कहता है कि शहनाई पहले समय में नौबत का हिस्सा था, यानी ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो एक ग्रुप था। इंसेंबल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो म्यूज़िक बजाते हैं, इंसेंबल ऑनसेंबल बोलते हैं इसको। थिंग्स हेयर इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके जब बजाते थे तो उसका एक पार्ट वो बन गया रॉयल कोर्ट्स के अंदर, राजघरानों के अंदर। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कहता अभी तक तो ये शादियों में और मंदिरों में ही बजाते थे, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिसकी हमने आपको पिक्चर भी दिखाई है, उन्होंने कहते हैं इसको क्लासिकल स्टेज के ऊपर लेके आए, परफॉर्मिंग आर्ट बनाया है इसको। यानी लोगों ने इसको एज ए परफॉर्मिंग आर्ट देखना शुरू किया, यानी लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया। एज ए 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव। कहता जब वो 5 साल के थे तो वो क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे एक पौंड के किनारे, एक तालाब के किनारे, जो पुराना समय में डुमरांव जगह का नाम था, बिहार में डुमरांव कहते थे उसको, बिहार में। कहता 5 साल के एज में वो गिल्ली डंडा खेलना पसंद करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा। तो कहता है कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने क्या करना, मंदिर में जाते थे वो, और वहाँ पे भोजपुरी चेता नाम का एक टाइप का जो भजन है वो गाते थे। तो उसके बदले में इनको क्या मिलता था, एक किलो 25 ग्राम का एक लड्डू मिलता था, जो कि वहाँ के लोकल महाराजा देते थे। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। कहता है ये 80 साल पहले की बात है और छोटे बच्चे ने उसने इतना लंबा सफ़र तय किया कि उसको भारत का सबसे बड़ा अवार्ड, नागरिक जो इनाम उसको क्या मिला, द भारत रत्न, सबसे बड़ा इनाम होता है भारत में, तो वो उनको मिला। बोर्न ऑन 21 March 1960, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, एक म्यूजिशियंस की फैमिली, संगीत से संबंधित लोगों की फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज। तो कहता है उसके फादर जो रसूल बख्श खान थे वो शहनाई बजाते थे, शहनाई नवाज थे। ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, और भोजपुर के किंग के जो राजघराना है उसमें वो बजाते थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उसके पिताजी पैगम्बर बख्श और अदर जो भी पैटर्नल यानी उसके पैतृक यानी परिवार से संबंध थे, उनको सभी वो म्यूजिशियन थे और शहनाई बजाते थे सभी। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ।
बहुत छोटे थे जब वो म्यूजिक में आ गए। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बेनारस नाउ वाराणसी। कहता जब 3 साल के हुए तो उसकी मदर ने उनको उसके उस मामा जी के पास ले गए बनारस में, वाराणसी में। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। तो वो अपने मामा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते और बड़े ही अचंभे में पड़ जाते, फैसिनेट हो जाते, इफेक्टेड हो जाते, अट्रैक्टेड हो जाते कि कैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं शहनाई बजाने में। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श जो उसके अंकल थे उनके साथ जाना उन्होंने शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई। तो वो एक मंदिर में विष्णु टेम्पल में जाना शुरू हो गए जहाँ पे उसके मामा जी शहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटिंग फॉर आवर्स ऑन द एंड। कहता है अली बख्श शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खान कई टाइम तक उसमें मगन हो जाते, कैप्टिवेटेड हो जाते, इम्पैक्टेड हो जाते सॉरी। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। तो उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, कई घंटों तक उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस करते रहना। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा became the young apprentice favorite haunts where he would practice in solitude। तो कहता है कि बालाजी मंदिर हो गया, मंगला मैया मंदिर हो गया और गंगा के किनारे पे कहते हैं वो कई घंटों तक वहाँ बैठे रहना सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में। अप्रेंटिस मतलब जो प्रैक्टिस करता है, यंग अप्रेंटिस यहाँ पे कौन है, बिस्मिल्लाह खान। तो कहते हैं कि वो वहाँ पे कई देर तक बैठे रहते, उसके फेवरेट प्लेस बन गए, यानी बालाजी, मंगला मैया मंदिर और गंगा के किनारे बैठना उनके फेवरेट प्लेस बन गए, पसंद के प्लेस बन गए। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास। तो गंगा के पानी की जैसी धार की आवाज़ उन्होंने सुननी तो उन्होंने म्यूज़िक को इम्प्रोवाइज़ करना शुरू कर दिया, उसको उसके अकॉर्डिंगली बनाना शुरू कर दिया और नए राग उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। और विच वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, शहनाई की रेंज से जिसको बाहर माना जाता था कि ऐसे राग, ऐसा म्यूज़िक उन्होंने उसमें से उत्पन्न किया जो लोग कहते थे कि शहनाई से तो कभी बजाया ही नहीं जा सकता। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। एट द एंड ऑफ द रेसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। कहता जब वो 14 साल के हुए तो बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। तो कहते वहाँ पे उस्ताद फयाज खान ने उसको मोटिवेट किया और कहा कि तुम मेहनत करो, तुम बहुत आगे जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। तो कहता है जैसे ही लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो खुला तो ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तो कहता है उसको रेडियो पे सुना जाने लगा, उसको रेडियो ने वहाँ पे काम दिया। When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो कहता है कि जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को वहाँ पे इंडिपेंडेंस के समय पहले इंडियन बने जिन्होंने अपनी शहनाई प्ले की आज़ादी के बाद, आज़ादी के दिन। ही poured his heart on into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू who later gave his famous Tryst with Destiny speech। तो बिस्मिल्लाह खान को ये प्रिविलेज मिला कि वो आज़ादी के समय अपना राग काफ़ी यानी एक तरह का राग है, म्यूज़िक है, वो उन्होंने लाल किले से बजाया। तो उनके ऑडियंस में कौन कौन शामिल थे, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने अपनी फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी दी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। कहता है उन्होंने भारत में और भारत के बाहर बहुत सारी परफॉर्मेंसेज दी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज टेकन बाय मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिज प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवनिर्स। तो कहता है कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने जब अफ़गानिस्तान में परफॉर्मेंस दी तो वहाँ के राजा ने, जाहिर शाह ने उसके म्यूज़िक से इतना
प्रभावित हुए कि उन्होंने पर्शियन कारपेट दिए उनको कारपेट्स दिए बहुत महंगे, प्राइसलेस, बहुत ही कीमती, और वहाँ अदर सोवनर्स, और उन्होंने अलग काफ़ी चीज़ें दी जो कि एज ए प्राइज़ उनको दी गई। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट ओनली वन टू बी द फैसिनेटेड बाय बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। केवल किंग ऑफ अफगानिस्तान ही नहीं थे जो उसके म्यूजिक से प्रभावित हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई विजय भट्ट ने और उसके इंस्ट्रूमेंट के नाम पर ही उसका नाम फिल्म का रखा गया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज हिट, फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया, यानी ये म्यूज़िक इसमें बिस्मिल्लाह खान ने अपना म्यूज़िक दिया। टर्न आउट टू बी द नेशन वाइड चार्ट बस्टर, तो ये बहुत बड़ी चार्ट बस्टर, रिकॉर्ड ब्रेकर, यानी चार्ट बस्टर मतलब रिकॉर्ड तोड़ने वाला सॉन्ग साबित हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन हिज द सेलिल्यूड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनादी अपन्ना। तो उन्होंने सिर्फ 2 फिल्मों में म्यूजिक दिया, एक तो विजय भट्ट की मूवी गूंज उठी शहनाई में, और श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म यानी सनादी अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू द टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। तो कहता है कि मुझे जो फिल्म वर्ल्ड की आर्टिफिशियलिटी है, कृत्रिम है, यानी जो नकलीपन है और ग्लैमर है, मुझे वो पसंद नहीं है। यानी बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ 2 फिल्में की, उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म में अपना म्यूज़िक नहीं दिया। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू इन्वाइटेड टू परफॉर्म प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल। तो उनको सब पहले इंडियन बने जिनको प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में बुलाया गया परफॉर्म करने के लिए। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में बुलाया गया उनको, वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कांस आर्ट फेस्टिवल में भी उनको बुलाया गया, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर में भी उनको बुलाया गया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। तो तेहरान में उनके नाम से एक म्यूज़ियम, एक ऑडिटोरियम बनाया गया जिसका नाम रखा गया ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान के नाम पे वहाँ ऑडिटोरियम, एक हॉल उनके नाम पर बना। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। तो उनको जितने भी विशिष्ट पुरस्कार हैं वो भारत में मिले, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी प्राइजेस उनको मिले। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। तो 2001 में उनको भारत रत्न मिला, विद कवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस। तो कहता है उसकी अब आंखें चमकने लगी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जब उनको वो प्राइज़ मिला। ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, उसने कहा मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिशन है ये परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न म्यूजिक, और वेस्ट भी हमारा म्यूजिक सीखने आ रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज इज़ फॉन्डली कॉल्ड। तो कहता सारे इस संसार पे घूमने के बावजूद भी खान साहब कहा जाता, खान साहब यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि उनको प्यार से लोग बुलाते थे, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। डुमराव और बनारस उनकी सबसे फेवरेट प्लेस रहे, सबसे फेवरेट कस्बे रहे पूरे संसार में। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। तो एक बार उसके अमेरिका के किसी स्टूडेंट ने कहा कि आप अमेरिका आ जाओ और यहाँ अपना स्कूल खोलो। एंड स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट एटमोसफेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उसने कहा कि मैं आपके जैसे टेम्पल यानी मंदिर भारत में बने हुए हैं वैसे मैं यहाँ बनवा देता हूँ। और बट खान साहब आस्क्ड हिम, खान साहब यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पूछा क्या तुम रिवर गंगा को भी वहाँ ला सकते हो। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज बाय व्हेन एवर आई एम इन फॉरेन आई कीप ईयर्निंग टू सी हिंदुस्तान। कहता जब मैं फॉरेन में होता हूँ, कभी बाहर जाता हूँ तो मेरी ये इच्छा होती है कि मैं कब भारत पहुँच जाऊँ, हिंदुस्तान पहुँच जाऊँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। जब मैं
मुंबई में होता हूँ तो बनारस के बारे में और गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। कहता जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के मठ को मिस करता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरह से वो उनको कितना लगाव था अपने अपने जन्म स्थान से या अपने कर्म स्थान से जहाँ उन्होंने अपनी मेहनत की, और गंगा के किनारे बैठ के उन्होंने म्यूज़िक का कंपोजिशन कई म्यूज़िक बनाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक एग्ज़ाम्पल है कि भारत का कल्चर कैसा है, हमारी जो यहाँ की लाइफ कैसी है, संस्कृति कैसी है, उसका उदाहरण है। एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवाउट मुस्लिम। कहते हैं एक मुस्लिम जो कि एक डिवाउट है, पूरी तरह मुस्लिम कल्चर में, मुस्लिम रिलीजन में को ओबे करता है। डिवाउट मतलब बिलीविंग स्ट्रांगली, पूरी तरह स्ट्रांगली बिलीव करने के बावजूद भी कैन वेरी नेचुरली प्ले द शनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ। तो कहता फिर भी वो काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैं आपको इसके क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में और आपके ग्रुप्स में डाल दूँगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।